सऊदी किंग सलमान दुनिया में कहीं भी जाते हैं तो उनके साथ उनके 800 नौकर भी साथ ही जाते हैं, जिसमें से 100 से भी ज़्यादा तो उनके प्राइवेट सेफ हैं। और मैं आपको बता दूं, सऊदी किंग सलमान का पूरा नाम सऊदी किंग सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ है। अगर बात करें किंग सलमान के पास कितना पैसा है तो वो हमारी सोच से भी ज़्यादा हो सकता है, और यही रीज़न है उनका पूरी दुनिया में सऊदी किंग सलमान कहलाए जाने का। दोस्तों, सऊदी किंग सलमान के पास 1.4 ट्रिलियन डॉलर यानी 1,05,000 अरब रुपयों के मालिक है। सऊदी किंग सलमान दुनिया में कहीं भी ट्रैवल करते हैं तो पूरी दुनिया को पता चलता है कि हाँ, वाकई कोई ट्रैवल कर रहा है। किंग सलमान को दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी किस्म की तकलीफ़ का सामना ना करना पड़े, इसलिए उनके साथ कई सारे हवाई जहाज़ और उनके अपने नौकर, फैमिली मेंबर, सर्वेंट्स और यहाँ तक कि उनके प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ भी किंग सलमान के साथ ही सफ़र करती हैं। मार्च 2017 में सऊदी किंग सलमान का प्राइवेट बोइंग 747 इंडोनेशिया में लैंड हुआ। ये सऊदी किंग सलमान का पिछले 42 सालों में इंडोनेशिया का पहला सबसे अच्छा ट्रैवल था। किंग सलमान के पास 2 बोइंग 747 के अलावा एक बोइंग 757-200, बोइंग 777-300, बोइंग 7878 और एयरबस A340-200 भी मौजूद है, जो कि सिर्फ अकेले किंग सलमान के सफ़र के लिए है। उनके बेटे MBS यानी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और दूसरे फैमिली मेंबर्स के पास अपने अपने अलग हवाई जहाज़ मौजूद है। बोइंग 747 एक ऐसा कमर्शियल हवाई जहाज़ है जिसमें एक ही बार में 600 लोग सफ़र कर सकते हैं, लेकिन किंग सलमान के अकेले के लिए ये पूरा बोइंग 747 तैयार किया जाता है, जो किसी महल से कम नहीं होता, क्योंकि हवाई जहाज़ में सीट नहीं बल्कि लग्जरी बेडरूम, कॉन्फ्रेंस रूम, बेहतर खाने का सिस्टम, सीटिंग एरिया और किचन भी फिट किया गया है। कुल मिलाकर बात की जाए तो किंग सलमान को सफ़र के दौरान बिल्कुल भी महसूस नहीं होता कि वो अपने महल में है या फिर हवाई जहाज़ में, क्योंकि उनके तमाम प्लेन किसी महल से कम नहीं। जब किंग सलमान की रॉयल टीम शहर आई तो शहर के 2 सबसे बड़े होटल को खाली करवा दिया गया। जिन लोगों की पहले से बुकिंग मौजूद थी उनको भी कैंसिल करवाकर किंग और उनकी टीम को वहाँ रहलाया गया। यहाँ किंग सलमान के सिर्फ 4 रातों में ही $3 मिलियन यानी 22 करोड़ रुपए खर्च हो गए, जो कि उन्होंने आंख बंद करके दे दिए। किंग सलमान जहां जाते हैं वहां अपना पूरा महल साथ ले जाने की वजह से खास मशहूर हैं। इतना ज़्यादा खर्चा और तामझाम करने के बावजूद भी किंग सलमान का गोल्डन एस्केलेटर जहाज से उतरने के दौरान ही पूरे मीडिया के सामने खराब हो गया, जिसकी वजह से किंग सलमान को काफ़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर उनको उनकी टांगों से ही बाकी सीढ़ियाँ उतरनी पड़ी। 2014 में जब किंग सलमान अमेरिकन प्रेसिडेंट बराक ओबामा से मिलने गए तो उस ट्रिप पर भी वो हल्के ना पड़े। वॉशिंगटन के मशहूर होटल को पूरा बुक करा लिया गया था और पूरे होटल को एक ही झटके में महल बनवा दिया गया था। किंग सलमान के होटल पहुंचने से पहले ही पूरे होटल को गोल्डन करवा दिया गया था। सऊदी से खास गोल्डन सामान मंगवाया गया, जिसमें गोल्डन फर्नीचर, कारपेट्स, लैम्प, बेडशीट, गोल्डन चेयर सऊदी से मंगवाए गए। बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि होटल की पार्किंग में भी रेड कारपेट बिछाए गए, ताकि किंग सलमान को अपने पैर भी ज़मीन पर ना रखने पड़े। ये तो हुई सऊदी किंग की दास्तान। अपने बाप के रास्ते पर चलते हुए सऊदी प्रिंस भी किसी से कम नहीं। जब प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान एंजेलिस गए तो उन्होंने भी 4 सीज़न होटल के पूरे 285 स्वीट्स बुक करवा लिए और पूरे होटल को अरबिक टेस्ट भी दे दिया गया। बिलॉग लाइट से लेकर होटल का मेन्यू तक बदलवा दिया गया था। इस पूरे तामझाम में मोहम्मद बिन सलमान के $3 मिलियन यानी 15 करोड़ रुपए खर्च हो गए। लेकिन हैरत की बात तो ये थी कि मोहम्मद बिन सलमान खुद 1 घंटा भी इस होटल में नहीं रहे, बल्कि उन्होंने अपने लिए एक अलग प्राइवेट पैलेस बुक करवाया था। ये पूरे 285 स्वीट्स का होटल सिर्फ उनके साथ आई टीम के लिए बुक करवाया गया था, और ये टूर मोहम्मद बिन सलमान का
कोई पहला टूर नहीं था। 2014 में भी एक ऐसा ही टूर मोहम्मद बिन सलमान ने मालदीव्स का किया था, जब इनके लिए पूरे 3 आइलैंड्स बुक करवाए गए थे। वहां तशरीफ लाने के लिए मोहम्मद बिन सलमान एक प्राइवेट यॉट में सवार थे, जिसके आसपास उनके बॉडीगार्ड्स की एक आर्मी भी मौजूद थी। मालदीव्स के उन 3 आइलैंड्स पर मोहम्मद बिन सलमान और उनकी टीम के अलावा किसी और को भटकने की भी इजाज़त नहीं थी। इस टूर पर मोहम्मद बिन सलमान के $30 मिलियन यानी 225 करोड़ रुपए खर्च हो गए। जाते जाते आपको ये भी बताते चले कि किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज ने 2015 में जब फ्रांस का दौरा किया था, तो वहाँ 1 लाख लोगों ने किंग सलमान के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, क्योंकि फ्रांस के बीच जहाँ मोहम्मद बिन सलमान का विला मौजूद था, उसको पब्लिक के लिए बंद कर दिया गया था और पब्लिक बीच पे सिर्फ किंग सलमान के उतरने के लिए एलिवेटर इंस्टॉल करवाए गए थे। इस वीडियो में बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में।